एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट के साथ आपके यहाँ पे फिगर भी गिवन है। आए स्टेटमेंट को देखते हैं और साथ फिगर के साथ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। टेसलेशन ऑफ टाइल्स। अब सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेसलेशन से क्या मुराद होता है। भाई टेसलेशन जो है ना, ये एक पैटर्न है। दिस इज़ अ पैटर्न। अब ये कैसा पैटर्न होता है? ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें डिफरेंट शेप्स को रिपीट किया जाता है और वो रिपीटिशन इस तरह की होती है कि जो वो शेप्स एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, उनमें किसी तरह का कोई गैप भी नहीं होता, ओवरलैपिंग भी नहीं होती। यानी कि मिसाल के तौर पे आप ये देखें, यानी कि लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर है और इसके साथ हम एक और स्क्वायर रख देते हैं, फिर इसके साथ एक और स्क्वायर रख देते हैं, एक और स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, इसी तरह ये एक स्क्वायर है एंड सो ऑन। तो अब आप देखें कि जब ये स्क्वायर्स किसी ऐसी तरतीब से मिल रहे हैं कि इनके दरमियान ना गैप है, ना ओवरलैपिंग है, तो अब ये जो पैटर्न हमारे पास बन रहा है ना, इसको हम टेसलेशन कहते हैं। तो ये एक से ज़्यादा शेप्स का भी ये पैटर्न बन सकता है। आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक टेसलेशन की हम बात कर रहे हैं और इसमें हो क्या रहा है जी, रिपीटिंग पैटर्न है, रेगुलर हेक्सागोन है, 6 स्क्वेयर्स एंड 6 क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स। अब ये बात आपको कैसे समझ आएगी? तो एक्चुअली मैं आपको इस फिगर में बताता हूँ कि इस फिगर में किस चीज़ को टेसलेट किया गया है। तो भाई वो ये एक शेप है, ये वाली। ये एक शेप है जिसको डियर स्टूडेंट्स टेसलेट किया गया। अब ये शेप है क्या, इसमें देख लेते हैं जी। अ रेगुलर हेक्सागोन। ये आप देखें, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है इसमें, दिस वन। फिर 6 स्क्वेयर्स, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्क्वेयर्स हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन है एंड 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। वो कहाँ पे हैं ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6 है जी। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, 6 स्क्वेयर्स हैं और एक ये रेगुलर हेक्सागोन है। तो ये शेप्स आपस में मिलके इन्होंने ये एक बड़ी शेप बनाई है और इस शेप को प्रोड्यूस फ्रेंड्स जब हमने कुछ इस तरतीब से अरेंज किया है, तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो पैटर्न बना है, इसी को क्या कहा गया है? टेसलेशन कहा गया है। अब आपको ये समझ आ गई कि हमने इस कंप्लीट फिगर को, ये जो टेसलेशन है, इसमें ये जो एक शेप है, दिस वन, कोई भी ये जो एक शेप है, ये इसको हमने डिस्कस करना है। ये वाली, ये आप ले लें, आप ये वाली ले लें, ये एक शेप को डिस्कस करना है जिसमें एक रेगुलर हेक्सागोन है, 6 स्क्वेयर्स हैं और 6 क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। अब इनमें कहता है कि आप चाहे रेगुलर हेक्सागोन की बात कर लें, चाहे आप स्क्वायर की बात कर लें, चाहे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लें, सब की जो साइड की विड्थ है, लेंथ है, वो सेम है, हाफ मीटर, 1/2 मीटर। ये हेक्सागोन की भी साइड की लेंथ यही है, स्क्वायर के साइड की लेंथ भी यही है और ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ भी क्या है? यही है, हाफ मीटर, हाफ मीटर, हाफ मीटर। तो अब हमें इस एक पैटर्न का एरिया फाइंड करना है। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। अभी तक तो मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई है। अब सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या? वर्किंग हमारी क्या होगी? हमने एरिया फाइंड करना है जी। किसका? इस एक शेप का। इसका कर लें, इसका कर लें। इस एक शेप का एरिया फाइंड करना है। अच्छा, ये जो एक शेप है, इसमें है क्या चीज़ें? भई इसमें एक तो रेगुलर हेक्सागोन है। नंबर 2, इसमें 6 स्क्वेयर्स हैं और नंबर 3, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ये टोटल 13 चीज़ें हैं इसमें। अगर मुझे इस कंप्लीट शेप का एरिया फाइंड करना है तो मुझे पहले हेक्सागोन का एरिया निकालना होगा, मुझे 6 स्क्वेयर्स का एरिया निकालना होगा, मुझे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया निकालना होगा और फिर इन तमाम एरियाज़ को जब मैं ऐड करूँगा तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड इस शेप का टोटल एरिया जो है वो आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई, आपको डायग्राम समझ आ गई, आपको सॉल्यूशन भी समझ आ गया। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मैं आपको पैटर्न बता दिया है, तो आइए जी अब स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एरिया ऑफ
रेगुलर रेगुलर हेक्सागोन। क्या होता है जी इरेगुलर हेक्सागोन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी? एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 3 इंटू स्केयर रूट 3। मैं इसको ऐसे नीचे लिख देता हूँ जी। 3 इंटू स्केयर रूट 3 ओवर 2 इंटू एस स्केयर। अब ये एस क्या है? ये भाई साइड की लेंथ है, साइड की मेजरमेंट है। अब हेक्सागोन की साइड की मेजरमेंट क्या है? हाफ मीटर है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं जी। 3 इंटू स्केयर रूट 3/2। साइड की लेंथ हमारे पास क्या आ रही है जी? 1/2। और उसका क्या आ जाएगा? स्केयर। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 इंटू स्केयर रूट 3 ओवर 2 इंटू 1/4। ये हमारे पास हो जाएगा जी 3 इंटू स्केयर रूट 3 ओवर 8 स्केयर मीटर। ये किसका एरिया आ गया? ये एक रेगुलर हेक्सागोन का एरिया हमारे पास आ गया है। इज दैट क्लियर? और हम जिस पैटर्न का, हम जिस शेप का एरिया निकालना चाह रहे हैं उसमें हेक्सागोन कितनी है? उसमें हेक्सागोन एक ही है, तो हमने एक हेक्सागोन का एरिया निकाल लिया। आए अब आगे मूव करते हैं। एरिया ऑफ 6 स्क्वेयर्स। अब 6 स्क्वेयर्स का एरिया कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले एक स्क्वेयर का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ अ स्क्वेयर। स्क्वेयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस का स्क्वेयर। अब एस क्या है जी? साइड लेंथ, मेजरमेंट ऑफ साइड। साइड की मेजरमेंट चाहे स्क्वेयर है चाहे ट्रायंगल है, सबकी मेजरमेंट हाफ मीटर ही है। तो 1/2 पुट कर दिया। 1/2 का स्क्वेयर। ये 1/4 किसका एरिया आ गया? स्क्वेयर मीटर। ये एरिया आ गया है एक स्क्वेयर का, एरिया ऑफ आ स्क्वेयर। हमें 6 स्क्वेयर का एरिया निकालना है। देन एरिया ऑफ 6 स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 1/4। सो ये हमारे पास डियर फ्रेंड्स इक्वल आ जाएगा 3/2। ये कैंसिल होगा। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, सो 3/2 स्क्वायर मीटर। ये 6 स्क्वेयर्स का हमारे पास क्या आ गया? एरिया आ गया। अच्छा, अब बाकी क्या रह गया जी? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स रह गई हैं। आए उनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इनका एरिया फाइंड करें तो उसके लिए सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं जी। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी स्क्वायर रूट 3/4 एस स्क्वायर। एस क्या है जी? उसकी साइड की लेंथ। सो स्क्वायर रूट 3/4 एंड इट विल बी 1/2 होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 1/4। तो हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ गया स्क्वायर रूट 3/16 स्क्वायर मीटर। ये एक ट्रायंगल का एरिया आ गया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स हम 6 के साथ। सो एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल triangles. So 6 into square root 3/16. 2 3 the 6 to 8. So it will be 3 into square root 3/8 square meter. तो ये हमारे पास 6 ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल्स का एरिया आ गया। तो हमने जो है वो तीनों चीज़ें कवर कर दी हैं अपने पैटर्न में। एक रेगुलर हेक्सागोन, 6 हमने स्क्वेयर्स और 6 जो हैं
वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया भी फाइंड कर लिया है। तो आइए अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द टोटल एरिया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न। सो टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न कैसे आएगा जी हमारे पास? ये इक्वल होगा एरिया ऑफ a regular hexagon plus area of 6 squares plus area of 6 equilateral ट्रायंगल। ये तमाम वैल्यूज हम पहले फाइंड कर चुके हैं। आए अब जस्ट ये वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है। रेगुलर हेक्सागोन का एरिया अभी हमने फाइंड किया, हमारे पास रिजल्ट आया था 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/8 प्लस एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स का हमारे पास वैल्यू आई थी 3/2 प्लस और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का जब हमने एरिया फाइंड किया था तब भी हमारे पास यही सेम वैल्यू आई थी 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/8। अब इन तीनों वैल्यूज को हमें ऐड करना है। यहाँ पे डिस्टेंस एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे 4 इंटू 3 12 प्लस और ये भी 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। सो 12 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 3/8 और यहाँ पे अगर मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये सिंप्लीफाई इस तरह होगा कि यहाँ से हम 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास रह जाएगा 6 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 और डिवीजन में हमारे पास 8 ही है। सो 2 1 द 2 2 4 द 8। तो टोटल एरिया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, जिसका रिजल्ट मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ जी। कहाँ पे लिख दे जी, चलें यहाँ पे लिख देते हैं 6 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/4 स्क्वायर मीटर। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंगल पैटर्न का टोटल एरिया आ गया है, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना था।